उम्मीद हमारी वह ताकत है जो हमें उस समय भी खुश बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में जो उस माह में गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, राशि परिवर्तित कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट और साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर पर हम विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और विरोधियों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है, या जो नेगेटिव होने वाला है उससे सावधान रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति शुभ स्थिति में अतः स्वराशि में भी है और सबसे अच्छी स्थिति में, सुखद स्थिति में, क्योंकि बृहस्पति को राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। लाभ का अर्थ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से अर्थ के लिए भी बृहस्पति को ही जिम्मेदार माना जाता है, कारक माना जाता है। तो वो स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। सूर्य भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में विराजमान है, सुख भाव के अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग भी जॉब वाले हैं उनको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जिन लोगों का अप्रैल में कौन को इंक्रीमेंट होता है या जो प्रमोशन होता है उसमें आपका नाम आ सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशल फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, जो लोग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं या एजुकेशन सेक्टर वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए 21 अप्रैल 2023 तक संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है, क्योंकि 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि से 12वें भाव में, नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के साथ में युति हो जाएगी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति वहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। तो जो लाभ की संभावना, लाभ की स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर 21 अप्रैल 2023 तक बहुत बलवान है। जो आपका पैसा बकाया उसके लिए आपको ट्राई करनी चाहिए, ताकि वो पैसा पूरा नहीं मिल पाए लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो ज़रूर मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बटा डिस्काउंट का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के सेक्टर में है, वो लोग जो दालों का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। और जो इन सेक्टर में कामकाज करते हैं उनके लिए संभावनाएं और ज़्यादा शानदार है। 14 अप्रैल 2023 तक जब तक सूर्य राशि से लाभ भाव में विराजमान है, वहाँ तक जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनकी भी ट्रांसफ़र सही जगह पर हो सकती है या प्रमोशन के साथ आपको ट्रांसफ़र मिल सकती है। स्थितियाँ सुखद हो सकती है। 6 अप्रैल 2023 से शुक्र जो ही अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तब फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मास मीडिया क्षेत्र में, फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित जो लोग कामकाज कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद बनने वाली है। अप्रैल 2023 में स्थितियाँ लाभदायक है जो लोग भी शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं या उस इंडस्ट्रीज में है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है और इन्वेस्टमेंट में मंगल विराजमान है। मंगल को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं उनके लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कॉपर के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, वो आपके लिए सुखद है। आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग कोई इन्वेस्टमेंट कमोडिटी के थ्रू करना चाहते हैं उन लोगों को कॉपर में, लाल वस्तुओं में, मसूर की दाल में, मिर्ची में,
जो इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी मार्केट में, या जो बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन कंपनियों में, उन स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। जहाँ तक पारिवारिक संपत्ति की बात है, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, और जो अभी मामले चल रहे हैं उनको आपको 21 अप्रैल 2023 तक निपटा सकते हैं। तो जितना जल्दी हो उतना निपटा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में बृहस्पति राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति या आर्थिक जो प्राप्ति की उम्मीद है वो वहाँ पर कम हो जाएगी। और सूर्य भी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, जो आपकी राशि से सुख भाव के अधिपति है, स्वामी है, या ये बोल सकते हैं भूमि, भवन और वाहन के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपको फैसला करना है वो जितनी जल्दी उतनी जल्दी फैसला करना है, या हैंडओवर करना है कोई प्रॉपर्टी या पेपर को, वो आपको जल्द से जल्द करना चाहिए, अन्यथा वो मामले खटाई में पड़ जाएंगे। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो राशि से 11th हाउस लाभ भाव में विराजमान है, और आने वाली 14 अप्रैल को राशि से नाश भाव में स्थित हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तब स्थितियां सौम्य नहीं रहेगी, और यों भी सुख भाव पर शनि की और राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक संघर्ष देखने को मिलेगा। जो कंफर्टेबल कंडीशंस आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। जो घर के बुजुर्ग हावी होंगे, और या फिर ये बोल सकते हैं सास बहू के बीच में जो डिफरेंसेस, जो ओपिनियन होती है वो दिखाई दे सकती है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित मामले उलझेंगे। उनसे संबंधित कोई भी समस्याएं चल रही है वो समस्या और गंभीर हो सकती है। और आपको इस समय यदि कोई प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति आप खरीद रहे हैं तो उससे आपको 14 अप्रैल 2023 से पहले पहले निपटा देना चाहिए वो सौदा, अन्यथा वो सौदा या तो खटाई में पड़ जाएगा या उसमें पैसे फंस सकते हैं। आप एडवांस दे करके भी वहाँ पे उलझ जाएंगे या आपका पैसा फंस जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सही समय है उस समय फैसला कीजिएगा, और या फिर 14 अप्रैल से पहले पहले उस डील को फाइनल कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। 4th हाउस सुख का होता है, तो 4th हाउस माता के सुख का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में माता जी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी, या उनके साथ में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आपका और उनकी जो ट्यूनिंग है वो ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, आपसी सामंजस्य है वो गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स, जो मैंने बुजुर्ग बोले कि बुजुर्ग हावी रहेंगे, इसका मतलब है आपके पेरेंट के साथ में जो संभावना है यहाँ पर सौम्य दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ में ट्यूनअप बिगड़ेगा, या उनके साथ में जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा सौम्य नहीं रह पाएगा। यहाँ पर स्वार्थ वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई देगी। आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और उनको लगेगा कि बच्चे हावी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये टेम्परेरी सीन बदलने वाला है या समय बदलने वाला है, उसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने के बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए। अप्रैल में सुखद स्थितियां नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो पंचम भाव का स्वामी है बुध, जो कि नाश भाव में विराजमान है। बुध राहु के साथ में विराजमान है, और बुध और राहु जब भी एक साथ युति करते हैं उसको एक योग दिया जाता है, योग का नाम दिया जाता है, उसे जड़ योग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर बार बार कंफ्यूज होंगे, या जो आपको डिसीजन लेना चाहिए उसमें देरी हो सकती है। तो हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पर विराजमान है, अर्थात बृहस्पति की शुभ दृष्टि 21 अप्रैल तक तो आपको सुख देती रहेगी या आपको सपोर्ट करती रहेगी, गाइड करती रहेगी। मंगल और बृहस्पति, सूर्य, इन सभी की दृष्टियां शिक्षा भाव पर है। शिक्षा भाव का अधिपति बुध जरूर शुभ स्थिति में नहीं है। शुक्र के साथ में 6 अप्रैल 2023 तक, वहां तक फिर भी बुध अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, या ये बोल सकते हैं बुध सेफ है। अप्रैल 2023 में 21 अप्रैल तक जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद है, शुभ है। साथ ही साथ लिटरेचर, ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं,
इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी फील्ड हो सकता है, उसकी स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं सुखद है। जिन लोगों के एग्ज़ाम है अप्रैल में, उन लोगों को 21 अप्रैल से पहले पहले जिनके एग्ज़ाम है वो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपको कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पेपर बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। जो लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट में ऑलरेडी कोई न कोई जॉब कर रहे हैं और उससे संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, उनकी स्थितियाँ सुखद है 14 अप्रैल 2023 तक। सिविल सर्विसेज से संबंधित जो भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है 14 अप्रैल 2023 तक। लेकिन जो भी लोग जो टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, या कन्फ्यूजन से दूर रहना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम जो चल रही है वो आपकी टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहेगी। आप 7 जून 2023 को ज्वाइन बुध अगली राशि में आ जाएगा, वृषभ राशि में आ जाएगा। आपका कन्फ्यूजन, आपकी अनस्टेबिलिटी या फिर आप जो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहे, वो आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ जिम्मेदार बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उसके लिए इलाज करा रहे थे, वो इलाज आपका सफल हो चुका है, या सफल होने की जो आपको जो आशा थी वो आशा पूरी हो गई है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। संतान प्राप्ति की सूचना आपको मिल सकती है। जिन संतान के विवाह के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट आपका कामयाब हो सकता है, लेकिन खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इस समय संतान भी आपसे बहुत खर्चा कराएगी, या संतान भी व्यर्थ का भ्रमण करेगी, इधर इधर घूमने फिरने में व्यस्त रहेगी। और हो सकता है उनके एग्ज़ाम का सेंटर ही शहर से दूसरे शहर में हो, तो भी उनको वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। अतः या तो बाहर जा कर के रहना पड़ेगा, और या फिर जब जब एग्ज़ाम होंगे उस समय बाहर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो अप्रैल 2023 में संतान एक्सपेंसेस बहुत करेगी, या संतान जिद करके भी खर्च करवा सकती है। हो सकता है उनको कुछ चीज़ खरीदनी है, गैजेट खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, उनको कोई व्हीकल खरीदना है, उसलिए खर्च करवा सकती है। लेकिन संतान प्राप्ति का इलाज यहाँ पर आपका सफल हो जाएगा, ये खुशखबरी आपको मिलेगी। संतान प्राप्ति की सूचना आपको मिलेगी, और जिन लोगों की, जिन पेरेंट्स की संतान बड़ी है, जिनके विवाह के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, वो भी स्थितियाँ आपको सुखद होती दिखाई देंगी। अर्थात संतान के मामले में आप भाग्यशाली माने जाएंगे, या इस समय आपको स्थितियाँ सुखद रहेंगी। लेकिन सिर्फ एक ही मामले में आपको परेशानी आएंगी, वो परेशानी आएंगी या तो आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ेगा, यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए मेंटली रेडी रहिए, क्योंकि जो पैसा कमाते हैं वो पैसा कमाते ही खर्च करने के लिए या संतान के लिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शुक्र, जो राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में, शुक्र को 12th हाउस में अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शुक्र सुख भोगने के लिए माने जाते हैं, अतः एक्सपेंसेस भी करते हैं, इनकम भी बहुत होती है, एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि शुक्र का अर्थ ही सुख भोगना होता है। लेकिन शुक्र आपकी राशि से रोग भाव के अधिपति भी हैं और वो 12वें भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि भी 6th हाउस पर, राहु की दृष्टि तो आपको बचाने का काम करेगी। 7वें भाव में जो रोग भाव में जो केतु है वो भी आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन यहाँ पर जो बुध है शुक्र के साथ में नाश भाव में, तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के रोग और शुक्र के रोग दोनों परेशान कर सकते हैं। शुक्र के जो रोग हैं वो तो 6 अप्रैल 2023 तक ही परेशान कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद में शुक्र राशि परिवर्तन करके स्वराशि में आ जाएंगे। तो शुक्र के रोग के लिए आपको जो कील मुहासे बोलते हैं, यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं, या औरतों के मामले में गायनिक प्रॉब्लम बोलते हैं, गर्भाशय से संबंधित जो रोग होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। तो साथ ही जो लोग वृद्ध हैं उन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित, यूरिन ब्लैडर से संबंधित इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। उससे संबंधित आपको सावधान रहना चाहिए। और शुक्र जो भी आपकी ब्यूटी है, सुंदरता है, उससे संबंधित रोग देता है, जिसको कील मुहासे बोलते हैं, स्पॉट्स बोलते हैं, झाइयाँ बोलते हैं, उससे संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। उससे आपको सावधान रहना चाहिए या आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए।
सेकंड है बुध के रोग। तो बुध स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द, और उस दर्द में भी स्पेशली पाँव का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। उससे संबंधित आपको अवेयर रहना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। बुध के आप उपाय करेंगे, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। रोग भाव से भी इसी का विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ और यही ग्रहों की स्थिति उसमें भी काम आएंगी। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र शत्रुता देता है या उससे संबंधित फल देता है तो बदनाम करने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके बात करें। स्पेशली महिला कर्मचारियों से और या फिर घर में भी महिलाओं से बात करें, बहुत सोच समझ के बात करें। उनके साथ अभद्रता या अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में या गहरी फ्रेंडशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनको यहाँ पर बदनामी मिल सकती है, नेगेटिविटी मिल सकती है, साजिशों का सामना करना पड़ सकता है, और या फिर आपका शोषण हो सकता है, आपसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। जानबूझ करके आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला जा सकता है जिससे आपका नुकसान हो या आप बदनाम हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ रहें, अपने आप को सिक्योर करें, लोगों को पहचानें। या फ्रेंड सर्कल में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करते या आपकी फ्रेंडशिप को नहीं पसंद करते, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनसे दूर रहें, या उनके साथ में अपनी कोई भी प्लानिंग, अपना कोई भी शेड्यूल शेयर नहीं करें। शुक्र के उपाय जरूर आपको राहत देंगे, और हमेशा ये ध्यान रखिए शुक्र के उपाय में देवी कवच का पाठ सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और देवी के लिए ही 10 महाविद्या कवच हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यूँ भी जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ पाने के लिए आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। और कवच का अर्थ आपको उन स्ट्रेंथ या पावरफुल जो एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो रक्षा के रूप में पहना जाता है। कवच का अर्थ है अपने आप को सुरक्षित करना, और आध्यात्मिक रूप में कवच का मतलब है उन शक्तियों से अपने आप को आवरण करना, अर्थात उसका आपको कृपा प्राप्त करना। तो ये आप धारण कर सकते हैं जब भी संभव हो, जब भी आपकी इच्छा हो और जब भी आपकी जिज्ञासा हो। साथ ही साथ अप्रैल 2023 में ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं, या फिर आपकी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। और ऐसे में जो टीवी पर बार बार आता है कि अपना OTP आप किसी को नहीं दें, या आप कोई भी ऐसा लिंक आता है उसको लिंक को आप यूज़ नहीं करें, या लिंक को आप एंटर करके उस साइट पर नहीं पहुंच पाएँ, क्योंकि उससे हमेशा खतरा रहता है। और वो स्थिति आपके ऊपर अप्रैल 2023 में संभव है, इसलिए नुकसान भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में स्पेशली जो महिलाएं हैं अपना फ़ोन किसी को भी यूज़ करने के लिए दे देती है, छोटे छोटे बच्चों को, नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और एक बार अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी आपकी राशि से मंगल हैं, जो कि इस समय सप्तम भाव से षडाष्टक कर रहे हैं। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, और शनि को पापी बोला जाता है, विच्छेदात्मक बोला जाता है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि एक शुभ स्थिति है, वो आपका काफ़ी हद तक बचाव करेगी, क्योंकि गृहस्थ सुख के लिए बृहस्पति को कारक माना जाता है। सप्तम भाव के लिए भी हमेशा बृहस्पति कारक माना जाता है। शुक्र भोग सुख का कारक माना जाता है, लेकिन गृहस्थ सुख के लिए बृहस्पति को योग्य माना जाता है, शुभ माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर 21 अप्रैल 2023 तक शुभ मानी जाएगी। 21 अप्रैल 2023 के बाद में स्थितियाँ बहुत तेज़ी से नेगेटिव हो सकती हैं। आपको यहाँ पर बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे, सेफ रहना पड़ेगा, और अपनी ईगो को, अपनी आर्ग्यूमेंट पावर को भी शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि बातें बिगड़ सकती है। तो अप्रैल 2023 में ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ये आपको सुख शांति से रहने नहीं देंगी। बार बार मनमुटाव, बार बार कटुता, या कोई न कोई स्थितियां ऐसी आ जाएगी कि आप ना चाहते हुए भी उलझ पड़ेंगे, या जब अपमानजनक स्थिति हो जाती है तो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, या जो भी पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, स्वाभिमान के ऊपर चोट बर्दाश्त नहीं होती है। वो स्थितियां आपको बार बार परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि को विच्छेदात्मक बोला जाता है। दो स्थितियों को अलग करने का काम शनि करता है, राहु करता है, जो पाप ग्रह हैं वो करते हैं। सप्तम भाव का अधिपति मंगल है, वो भी यहाँ षडाष्टक कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में वो जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ भी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ एक ही चीज़ बच रही है, वो है बृहस्पति। वो बृहस्पति लाभ भाव में स्थित होकर के संतान भाव पर, आपके पराक्रम भाव पर और सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बार बार स्थितियां खराब होंगी, बार बार वाद विवाद होंगे, या ये बोल सकते हैं कि जो स्थितियां गंभीर होते होते बार बार रह जाएगी, बच जाएगी, लेकिन वो स्थितियां सिर्फ 21 अप्रैल तक ही बच पाएंगी। उसके बाद में आपको उन स्थितियों पर बहुत सेफ साइड में रहते हुए बातचीत करके कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पर मौन व्रत सबसे सुखद है, और जो भी गड़े मुड़दे हैं वो नहीं उठाने हैं। जो भी बातें चल रही है, जो भी स्थितियां चल रही है, उसे वहीं रहने दें, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ने के संकेत ज़्यादा हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है, जितनी जल्दी हो सके उन बातों को कंप्लीट करिए, सगाई संबंध में आपको परिवर्तित करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मामले टल गए तो लंबे समय तक मामले और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर बृहस्पति की शुभ दृष्टि वापस 1 मई 2024 से ही आपको उपलब्ध होगी। उससे पहले भी सगाई संबंध होना या सगाई संबंध तय होना मुश्किल हो जाएगा। बातें हवा में लटक जाएंगी, या फिर आम भाषा में बोला जाता है बातें खटाई में पड़ जाएगी, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उन चीज़ों को जल्दी कवर अप करना पड़ेगा, बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मोहर ढूंढ करके उस चीज़ पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा। इन चीज़ों को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। जो लोग उपाय कर सकते हैं अपने दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में, उनको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। अर्थात आपको हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का, लाल दाल का दान करना है। मंगल से संबंधित जो भजन बाण का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्त्रियां हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है, जो पुरुष है वो कामअनंग कवच धारण कर सकते हैं। और हमेशा कोई भी ग्रह स्थिति कैसी भी होगी उसके बावजूद भी आप जो आपका बेडरूम है उसमें संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखेंगे। उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में वाद विवाद कम होंगे, लड़ाई झगड़ा कम होगा, और जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होंगे, वहाँ सुख मिलेगा, अच्छी नींद आएगी। माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीज़ को ट्यून अप करने का काम हमेशा पिरामिड करता है। और ऐसी स्थिति में ये पिरामिड आपके लिए हमेशा सुखदायक रहेगा, या सेफ्टी के लिए भी आपको इस पिरामिड का यूज़ करना चाहिए। बहुत बार लोग जो तलाक के दरवाजे तक पहुंचे हुए हैं, उन लोगों को भी इस पिरामिड के थ्रू वापस हमने शुभ अच्छी स्थितियों में सुखद संबंधों के अंतर्गत लाया है। तो ये इतना ज़्यादा आपको राहत देते हैं, बचाव करते हैं। तो आप इस बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि स्थितियां जब गंभीर होती है तो बातचीत रोकनी नहीं चाहिए, बातचीत उल्टी करनी चाहिए। और ये पिरामिड आपको उस स्थिति में मददगार बनेगा, नेगेटिविटी से दूर रखने का काम करेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सब की उपयोगिता रहती है। तो राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, राशि से 12वें भाव में शुक्र शुभ माना जाता है। और 6 अप्रैल 2023 को शुक्र राशि भाव में आ जाएंगे, वो सुख में स्थिति में रहेंगे, शुभ स्थिति में रहेंगे। और राशि से 5th हाउस और 7th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है 21 अप्रैल 2023 तक। तो ऐसी स्थिति में वहाँ तक तो आप हर हालत में सेफ रहेंगे। जो आपकी फ्रेंडशिप है वो निरंतर चलती रहेगी, या ये बोल सकते हैं 21 अप्रैल तक जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी कोई न कोई फ्रेंड सर्कल मिलेंगी, या फिर फ्रेंड के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड होगा, एक दूसरे को समझ आप पाएंगे, या एक दूसरे के साथ में समझ विकसित कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सुखद स्थितियां हैं, सौम्य स्थितियां हैं। लेकिन 21 अप्रैल के बाद में आपको अपने आप पर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, व्यर्थ के आर्गुमेंट से बचना पड़ेगा, या स्वार्थ वाली स्थितियों से दूर रहना पड़ेगा। अन्यथा फिर जो फ्रेंडशिप है, जो रिश्ता है, वो खतरे में आ सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव में शनि विराजमान है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, स्व राशि के विराजमान है, और इसी से एक योग बनता है, वो पंच महापुरुष योग में से एक शश योग, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है। और शनि यहाँ पर यों भी बहुत ज़्यादा बलवान माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब वाले हैं वो तो यहाँ पर सुखद स्थिति में है ही है।
जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, जो जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको भी अप्रैल में 21 अप्रैल से पहले पहले जॉब मिलने की संभावना है। और जो भी टेम्पररी जॉब भी मिले उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। बाकी बाद में देखा जाएगा, अच्छी जॉब नहीं है, बहुत कम पैसे की जॉब है, वो सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अप्रैल 2023 में जो भी जॉब मिले, एक बार उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशली जो लोग सर्जन हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, या इस पे कोई बहुत बड़े टेक्नीशियंस हैं, उन लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल्स लाइन के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ अप्रैल में बहुत शानदार है। नेम फेम एप्रिसिएशन, बहुत बड़ी डील आपको मिलने के योग है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको अगले 5 साल तक के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि 23 फरवरी 2028 तक शनि राशि से 10वें भाव में, फिर राशि से 11वें भाव में रहेंगे। 23 फरवरी 2028 से आपको शनि की साढ़ेसाती लग जाएगी। उससे पहले आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, इसलिए बहुत बड़ी कोई प्लानिंग, बहुत बड़ी योजना बना सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको डाउनफॉल का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे जरूर बोलूँगा, अपनी जन्म कुंडली का संदर्भ में विश्लेषण जरूर करवा लें कि आपको कौन सी दशा चल रही है। यदि राजयोग की दशा चल रही है और ये ग्रह स्थितियाँ हैं, ये आपको आसमान का सितारा बना सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप में से जो भी लोग फैशन या कॉस्मेटिक में, रेडीमेड गारमेंट में, इवेंट एंटरटेनमेंट में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट या इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावना है। फिल्म लाइन या जो टीवी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी, कलाकारों के लिए भी कोई बहुत बड़ी डील या जो भी आपने कामकाज किया है उससे आपका बहुत शानदार नेम फेम होने वाला है। मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स से संबंधित सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अपार संभावना है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपका हौसला भी बढ़ेगा, डेयरिंग भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, चाहे स्क्रैप का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, या एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में है, या हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, आपके लिए अप्रैल 2023 बहुत बड़े कामकाज का है, बहुत बड़ी डील मिल सकती है। और जो लोग कोई डील के लिए बहुत समय से पीछे पड़े थे, उनके लिए समय बहुत काम का है। आज या अप्रैल 2023 में आपको उस मीटिंग में हावी हो जाना है, क्योंकि वो डील आपके लिए जल्द ही क्रैक होने वाली है। अर्थात उसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़े उसमें आगे बढ़ना चाहिए, नेगोशिएशन पावर बढ़ानी चाहिए। और यदि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा काम मिलना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके थ्रू आपको और कई काम मिल सकते हैं। जॉब में इम्प्रूवमेंट बहुत है। जिन लोगों को जॉब में स्विच ओवर करना है या जॉब चेंज करनी है, उनके लिए भी अपार संभावनाएं मिलेंगी। जो लोग कोई न कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपांसन करना चाहते हैं, उनके लिए भी अपार संभावनाएं हैं। सब मिला करके आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस में स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आपको इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए और इस समय का उपयोग 100% से ज़्यादा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के उपायों के बारे में। राशि से 12वें भाव में राहु विराजमान है और राशि से 12वें भाव में ही बुध भी विराजमान है। बुध धन और संपत्ति के और बुध शिक्षा और संतान भाव के स्वामी होकर के नाश भाव में विराजमान है। राहु के साथ में विराजमान होने से यहाँ पर जड़ योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको बुध के और राहु के दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। तो आपको बुध के उपाय के लिए नित्य गणपति अथर्वशीष का पाठ और गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करते हुए उसके बाद में दूर्वा जरूर चढ़ाएं। आपको हर बुधवार को अर्थात वेडनेसडे को हरी वस्तुएं, हरे फल या हरी दाल जो भी होती है वो दान देना चाहिए, यथासंभव जितनी सामर्थ्य हो। राहु के उपाय में आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और या फिर ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको हर शनिवार को एक नारियल, जो पूजा वाला नारियल होता है, जटा वाला नारियल, उसको अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में सैटरडे को जल में विसर्जित करना है। चाहे पानी की बाल्टी में डाल कर ही रख दें, जब वापस याद आए तो उस नारियल को कचरे में फेंकना है, पानी को फ्लश कर देना है। तो प्रैक्टिकल होकर के भी आप उपाय कर सकते हैं।
मैं हमेशा रत्नों की बात करता हूं कि रत्नों में पावर है, स्ट्रेंथ है, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के काल से लगा करके अब तक लोग रत्न धारण करते हैं। जो वस्तु उपयोगी होती है वही सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उपयोग में आती है, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रत्न हमेशा अपनी राशि से संबंधित जो त्रिकोण होते हैं या जन्म कुंडली में लग्न से संबंधित पहनने चाहिए। यहाँ पर लग्न कुंडली नहीं है, इसलिए राशि से संबंधित आपकी राशि का फर्स्ट हाउस या जो 3 त्रिकोण होते हैं, आपका शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख और आपका भाग्य का सुख, ये जो रत्न तीनों पहनते हैं, इन्हीं रत्नों के संयोग को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होते हैं जो आपकी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाते हैं, उससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होती है। तो आप जब भी जिज्ञासा हो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जानने की या अब घर बैठे प्राप्त करने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। ये राशिफल या ये गोचर फल मैंने आपको आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। ये राशिफल, ये गोचर फल आपको कैसा लगा, ये उपाय आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप चाहें तो ये राशिफल अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में और ज़्यादा सटीकता से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना पड़ेगा। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें तो भी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और या फिर आप अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम में, जो भी आपकी कंट्री है, कोई भी कंट्री में आप हैं, मैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं, आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम हो, उस पर बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान या उपाय ढूंढ करके निकाल सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे कोई न कोई संचार माध्यम के थ्रू। उसके लिए सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो उस समय हमारे टीम मेंबर्स आपको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि उस समय ऑफिस रहता है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।